हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। अब मैं आप लोग के लिए एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ और इस पूरी सीरीज में आपको मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों की डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करूँगा और ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद ही आपको अभी तक पता हो। और इस सीरीज में सबसे पहले मैं टोयोटा की बात करूँगा। जैसा कि सामने ही आ रहा है आपके पास टोयोटा टोयोटा कंपनी की बात करते हैं कि स्थापना अगर मैं बात करूं तो 28 अगस्त 1937 करीब आज से 86 वर्ष पहले की गई थी। 28 अगस्त 1937 को इसके जो संस्थापक थे उसकी चियारो टोयोटा थे। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो जापान में एचडी, जी हाँ, एचडी नाम की जो जगह है वो टोयोटा का हेडक्वार्टर वहाँ पर मौजूद है। टोयोटा एक जापानी मोटर वाहन कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है आईची जापान में स्थित है। वाणिज्यिक वाहन सहित टोयोटा मोटर्स का कुल उत्पादन बहुत बड़ा होता है और कंपनी अपने उत्पादन के मामले में कहीं भी समझौता नहीं करती है। अगर हम टोयोटा की बात करें तो वो दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है आज की डेट में। तो ऐसे में टोयोटा ऐसी कंपनियां बहुत कुछ अग्रसर करती हैं और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में टोयोटा की जो गाड़ियां हैं उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। भारत के राजनेता और रसूखदार लोग टोयोटा की गाड़ियों को पसंद करते हैं और उनकी ये पहली पसंद में भी आता है। उनका स्टेटस सिंबल भी ये दर्शाता है। टोयोटा यूँ तो जापानी कंपनी है लेकिन भारत में इसके कई सारे मॉडल बहुत फेमस हैं। फॉर्च्यूनर की बात करें हम तो उसका भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यहाँ पर टोयोटा के नाम दूसरा एक रिकॉर्ड जो सबसे जानदार है वो मैं आपको बताता हूँ कि यह दुनिया में सबसे ज़्यादा कार बनाने वाली कंपनी है। 2016 में इस कंपनी ने लगभग 1 करोड़ 2 लाख गाड़ियाँ बनाई थीं। और इसके बाद फॉक्सवैगन को पीछे छोड़कर प्रोडक्शन के मामले में टोयोटा नंबर 1 कंपनी बन गई थी। भारत की बात करें या टोयोटा की बात करें तो टोयोटा की कोरोलो सबसे सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती है और ये गिनीज बुक में भी शामिल है। 2005 तक इस कार की 3 करोड़ यूनिट बिक चुकी थी और यह अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आज हम बात करते हैं आगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसको हम बताते हैं। भूकंप की एक घटना के बाद टोयोटा की शुरुआत की जाती है। 1923 में जापान में आए भूकंप ने काफ़ी तबाही मचाई थी। उस दौर में लोगों की जान बचाने के लिए कारों का इस्तेमाल किया जाता था। इसी घटना के बाद जापान की कार इंडस्ट्री ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू करी थी। टोयोटा के फाउंडर कीचिरो ने इसी से प्रेरित होकर 1932 में एक कार का प्रोटोटाइप मॉडल AA1932 बनाया। इसी के बाद 1936 में उन्होंने टोयोटा की नींव भी रख दी थी। तो ये जो मॉडल है 1932 प्रोटोटाइप, ये मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मॉडल था टोयोटा का वो किस तरह का था। इसका लुक, डिजाइन और अगर हम बॉडी की बात करें तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दिखाई दे रही है। कंपनी का एक ही मोटो था, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना है। आज टोयोटा अपने प्रोडक्शन, लाइबिलिटी और सेफ्टी के लिए दुनिया भर में फेमस है। कंपनी के भरोसे का असर सफर 1951 से शुरू होता है। इसी साल टोयोटा ने पहली बार लैंड क्रूजर मॉडल को पेश किया था और ये दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इसके बाद कंपनी ने हर महीने सिर्फ 500 कारों का प्रोडक्शन करने का फैसला किया था। ये आपको पता होना चाहिए। हर महीने केवल 500 कार ही उत्पादन में लाई जाती थी। कंपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा उसकी क्वालिटी पर फोकस करती थी और इसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे टोयोटा एक बड़े ब्रांड के तौर पर उभर कर आई और साल दर साल उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता चला गया। पर इसके साथ ही एक और दुखद घटना भी हुई, इमेजिंग घटना भी कह सकते हैं। दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान दिवालिया होने वाली थी टोयोटा। ये बहुत कम लोगों को पता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था पूरे वर्ल्ड में तो उस समय टोयोटा कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी। वर्ल्ड वार 2 के दौरान टोयोटा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कार प्रोडक्शन इस हद तक प्रभावित हुआ कि कंपनी को दिवालिया होने की अर्जी देनी पड़ गई थी। हालांकि हालात का सामना करने के लिए कीचिरो ने एक उपाय ढूंढा
खर्च को घटाने के लिए टोयोटा ने छटनी कर दी। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कई मल्टीनेशनल कंपनियों में भी इस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से छटनी की जा रही है, तो उसी चीज़ को टोयोटा ने भी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में अपनी कंपनी में किया था। इससे कर्मचारियों में गुस्सा बढ़ा और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव किया गया। इसी बीच अमेरिका समेत कई देशों में मिलिट्री ट्रक की डिमांड बढ़ने लग गई। कंपनी ने इस मौके को बिना गंवाए कई शहरों में आउटलेट खोले और प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। जैसा कि आप एक ट्रक का मॉडल देख रहे होंगे, टोयोटा का KC1944 ट्रक मॉडल जी, ये आर्मी ट्रक के रूप में फेमस हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में इस ट्रक से ही कंपनी जो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी, उससे उसको दोबारा से साग बढ़ गई। 1963 में पहली बार 10 लाख कारों का एक्सपोर्ट किया था टोयोटा ने। गाड़ियों में नयापन लाने के लिए टोयोटा ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट लगाई थी। ये कदम फायदेमंद साबित हुआ और कंपनी की आमदनी बढ़ने लगी। 1963 में कंपनी ने विस्तार शुरू किया और पहली बार 10 लाख कारों का एक्सपोर्ट भी कर दिया। 1991 तक कंपनी अमेरिकी बाजार में 1 लाख से अधिक कार और ट्रक बेच चुकी थी। इसके बाद कंपनी लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशियाई कंपनियों की ओर भी रुख कर दिया। दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। धीरे धीरे कंपनी बढ़ी और किफ़ायती कारें बनाने में सफल होने के बाद लग्जरी कार भी बनाना शुरू किया गया। इसी के तहत टोयोटा के लग्जरी कार ब्रांड लेक्सस की शुरुआत हुई और 2000 में टोयोटा ने कई कंपनियों के साथ मिलकर कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया। टोयोटा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मौजूदा समय में मार्केट कैप के मामले में टेस्ला के बाद टोयोटा ही दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। टेस्ला के बाद सोच लीजिए टोयोटा एक ऐसी कंपनी है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ऑटोमोबाइल में। एक बहुत बड़ा रोचक तथ्य भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इंजन इतना मजबूत कि पानी में डुबोने से भी नहीं होता था खराब। पिछले 20 सालों में टोयोटा ने जितनी कारें बेची उसमें से करीब 80% कारें आज भी रोड पर दौड़ रही हैं। टोयोटा के इंजन और बॉडी की मजबूती को टेस्ट करने के लिए BBC की टॉप गैनर टीम ने इसकी कार को कई तरीकों से टेस्ट किया। उन्होंने टोयोटा की हिलक्स मॉडल को पेड़ से टकराया, पानी में डुबोया, बिल्डिंग में गिराया और आग भी लगाकर देखी, लेकिन ये कार सब झेलने के बाद भी टोयोटा का इंजन काम करता ही रहा। ये कार मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं आपकी ये मॉडल कैसा था, टोयोटा की हिलक्स मॉडल। ये तो हम सभी जानते हैं कि टोयोटा की जो कारें हैं वो भारतीय लोगों के लिए बहुत ही पसंदीदा हैं और नेताओं के लिए फॉर्च्यूनर कार सबसे पहली पसंद है। भारत में कार एक सिंबल स्टेटस की तरह है। भारत में टोयोटा की कारों को लाने का क्रेडिट विक्रम एस किर्लोस्कर को जाता है। आपको ये शायद नहीं पता होगा। विक्रम एस किर्लोस्कर ये टोयोटा और किर्लोस्कर ग्रुप का ब्रांड ज्वाइंट वेंचर है जो भारत में इन कारों का निर्माण करता है। ये कार ब्रांड भारत में और मशहूर तब हुआ जब लालकृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में इसी टोयोटा के बनाए एसी रथ से अपनी रथ यात्रा शुरुआत की। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की थी, पर यह नहीं पता है कि टोयोटा की कार से ही उन्होंने ये किया था। मौजूदा समय में टोयोटा का इंडिया के कार मार्केट में करीब 4% का शेयर है। टोयोटा इलेक्ट्रिक कार वाले सेगमेंट में टेस्ला को पछाड़ने के लिए फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट, जी हाँ, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट टोयोटा ला रही है। फ्लेक्स फ्यूल पर बेस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। भारत में टोयोटा का ये पहला फ्लेक्स फ्यूल बेस कार बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। इस कार को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की कॉन्सेप्ट कार है, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल दरअसल अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल है जिसे एक से ज़्यादा फ्यूल पर चलने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें आमतौर पर अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल है जिसे एक से ज़्यादा फ्यूल पर चलने के लिए डिजाइन किया है। इथेनॉल और मेथनॉल फ्यूल के साथ मिक्स गैसोलीन के एक ही टैंक में डाला जाता है। इथेनॉल और मेथनॉल जैसे फ्यूल पर चलने वाले इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण जैसी समस्याओं पर कंट्रोल किया जा सकता है।
तो ओवरऑल ये मैंने आपको टोयोटा के बारे में न्यूज़ शेयर करी है कि ये कंपनी कब बनी, कैसे बनी, कहाँ इसका उत्पादन हुआ है और किस किस तरह के वर्ल्ड वाइड मॉडल आपके सामने मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि जो लेटेस्ट डिज़ाइंस और मॉडल्स की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं टोयोटा TS020, टोयोटा GR86, टोयोटा मिराइली हाइड्रोजन। ये सारी गाड़ियाँ टोयोटा को आने वाले टाइम में और भी चमकदार धार देने के लिए तैयार हैं। तो बेहतरीन ब्रांड है टोयोटा, आपके लिए बेहतरीन इन्फॉर्मेशन।